नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पिवोट टेबल कैसे यूज करते हैं। मैं मेरे जॉब में भी काफ़ी हद तक पिवोट टेबल का इस्तेमाल करता हूँ डेटा समराइज करने के लिए। ये बहुत ही इजी और क्विक वे है डेटा समराइज करने के लिए। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेटा लिया है, सैम्पल डेटा। हो सकता है कि आपको कई बार बड़े डेटा के साथ काम करना पड़े। एक बड़ा डेटा हो, उसका आपको समरी निकालना हो, तो पिवोट टेबल का इस्तेमाल करके आप क्विकली वो डेटा का समरी निकाल सकते हो। सो दिस इज़ आवर डेटा। और ए डेटा का समरी अगर निकालना है हमें, यहाँ पे है मंथ्स, जन फेब मार्च, ये 3 क्वार्टर का डेटा है। यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी 112233, दीज 3 एम्प्लॉयज़। प्रोडक्ट्स है ए बी सी, और 11 ने ए प्रोडक्ट कितना सेल किया जान में, इसका नंबर है यहाँ पे। हर एक प्रोडक्ट का रेट क्या है और उसका टोटल सेल यहाँ पे आ गया है। तो इस डेटा का इस्तेमाल करके हम ये समराइज करेंगे कि ए ने टोटल वन एम्प्लॉय ने टोटल ए प्रोडक्ट कितने सेल किए पूरे क्वार्टर में। वैसे ही बी कितने सेल किए, सी कितने सेल किए, ऐसे हर एम्प्लॉय का भी हम निकाल सकते हैं। या फिर ए का टोटल सेल कितना हुआ, बी का टोटल सेल कितना हुआ, सी का टोटल सेल कितना हुआ। ये छोटा डेटा है तो ये डेटा हमें लग रहा होगा कि यहाँ से भी निकालना आसान है, लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा बन जाता है तो पाइवट टेबल एक आसान तरीका होता है समराइज करने का। तो हाउ टू क्रिएट द पाइवट टेबल, वेरी सिंपल स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। फर्स्ट गो टू द इंसर्ट, वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो डेटा जो जिस रेंज में भी डेटा है वो सेलेक्ट कर लेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लिया है। आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटा यू नीड टू चूज वेयर टू पुट द पाइवट टेबल। यहाँ पे न्यू वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया, तो वही रखते हैं हम और ओके पे प्रेस करते हैं। ये है पाइवट टेबल का फर्स्ट व्यू। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड्स में आपको दिख रहा होगा सारे कॉलम हेड्स आ गए हैं, जैसे कि डेट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट सोल्ड, यूनिट, रेट, टोटल सेल, एवरीथिंग इज देयर। तो इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके समरी निकालना है। तो मैं एम्प्लॉयज़ को डालता हूँ रोज में और प्रोडक्ट सोल्ड को डालता हूँ कॉलम्स में। ठीक है, तो ये रोज में एम्प्लॉयज़ आ गए और कॉलम्स में ए बी सी प्रोडक्ट आ गए। तो अब इनका टोटल सेल देखने के लिए मैं इसको डालता हूँ वैल्यूज़ में। तो ये समरी टेबल क्रिएट हो गया। ये क्या बता रहा है, 111 एम्प्लॉय ने ए प्रोडक्ट 4400 के सेल किए, बी 17500 के सेल किए। तो टोटल उसने सेल कितना किया, 43200 का। और वैसे ही टोटल एम्प्लॉय ने मिलके ए प्रोडक्ट का कितना सेल किया, 14100 का। इस तरह से हमको समरी मिलेगी। तो टोटल सेल कितना हुआ पूरे प्रोडक्ट का, पूरे एम्प्लॉय का मिलके टोटल सेल कितना हुआ, ये यहाँ पे हमें दिखाएगा। और भी कई सारी तरीके की हम समरी निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू समराइज द डेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको और भी एक्सेल के बारे में और कोई भी एनालिसिस रिलेटेड चीज़ों के बारे में अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।